हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं सुखनी दुखनी दो बहनों की कथा सुनाने वाली हूँ, जो बहुत ही सुंदर कथा है। और इस कथा को आप सब पूरा जरूर ही सुनिएगा। और आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी नगर में राजा रानी रहा करते थे। राजा जो थे वो महादेव की परम ही भक्ति किया करते थे। निस्वार्थ भावना से प्रतिदिन वो महादेव को पूजा अर्चना किया करते थे। उनका समय अच्छा सा व्यतीत हो रहा था। एक दिन महारानी एक पुत्री की जन्म देती है और उसी क्षण वो मृत्यु की प्राप्ति कर लेती है। उसकी वजह से जो पुत्री जन्म ली थी उसका नाम दुखनी पड़ता है। माँ की मृत्यु होने से राजा बहुत ही दुखी रहने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उनके रिश्तेदार आते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी पुत्री जो है अभी बहुत ही छोटी है, तुम्हें दूसरी विवाह कर लेनी चाहिए। तो रिश्तेदार के सुझाव से राजा दूसरी विवाह कर लेते हैं और महारानी घर में आ जाती हैं। वो भी अच्छे से रहने लगती है, परंतु दुखनी को वो जरा भी प्यार दुलार नहीं करती हैं। उसे माँ का प्यार जरा भी नहीं देती हैं। और इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन फिर रानी एक पुत्री को जन्म देती हैं और उसका नाम सुखनी पड़ता है। और वो अपने बेटी को बहुत ही लाड प्यार किया करती थी और दुखनी को जरा भी नहीं किया करती थी। समय बीत रहा था। जब दुखनी सुखनी बड़ी हो जाती है तो दुखनी जो थी वो महादेव की प्रिय ही भक्त बन जाती है। महादेव की भक्ति में लीन रहती थी और वो सारे दुख कष्ट सहन करके फिर भी घर का सारा कार्य करते रहती थी और महादेव की पूजा अर्चना प्रतिदिन किया करती थी। महादेव से अपने कष्टों संकटों को बयां करती थी और भक्ति किया करती थी। जब दोनों सुखनी दुखनी बहनें बड़ी हो जाती हैं तो रानी जो होती हैं राजा को कहती हैं कि आप मेरी बेटी को एक राजकुमार से विवाह कर दीजिए और दुखनी को एक गरीब परिवार में गरीब लड़के से विवाह कर दीजिए। तो राजा इस बातों को नहीं मानते हैं। फिर महारानी कहने लगती हैं कि यदि आप मेरी बातों को नहीं मानिएगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तब राजा महारानी की बातों को मान लेते हैं और दुखनी के लिए एक गरीब लड़के और सुखनी के लिए एक राजकुमार, उन दोनों से अपनी दोनों बेटियों को विवाह कर देते हैं और दोनों बहनें अपनी ससुराल चली जाती हैं। जब दुखनी अपने ससुराल गई तो उसके घर कुछ भी खाने का नहीं था और उसका पति भी कोई काम नहीं करता था। तो वो दूसरे के घर झाड़ू बर्तन करके अपना घर को चलाने लगी और सुखनी जो थी वो अपने घर सुखी संपत्ति से बहुत ही अच्छे से रहने लगी। समय बीत रहा था। फिर दोनों बहनों की पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और वो सुखनी अच्छे से रहने लगती है। दुखनी अन्य दूसरे के घर जाकर कार्य किया करती थी और उससे जो भी खाने को मिलता वो अपने घर परिवार को चलाया करती थी। तो एक दिन का बात हुआ कि सुखनी दुखनी के घर जाती है और कहती है कि जो तुम दूसरे के घर कार्य किया करती हो वही काम मेरे घर आकर झाड़ू बर्तन कर दिया करो, मैं तुम्हें कुछ खाने पीने को दे दूंगी। तो दुखनी जो होती है वो बड़ा ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बहन थी और इसलिए वो मान जाती है। और फिर वो सुखनी के घर प्रतिदिन दुखनी काम करने चली जाती और सुखनी जो होती है अपनी दुखनी बहन को जो भी बचा खुचा खाना होता था सूखा, वो अपनी बहन को दे देती थी और वही दुखनी अपने घर लाती थी। अपने बच्चे को अपने पति खुद खाकर अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। एक दिन का बात हुआ कि दशहरे का दिन था और दुखनी के दोनों बच्चे बड़ा ही जिद करने लगे अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए और मेले घूमने जाने के लिए। तब दुखनी अपने बच्चे से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपनी बहन के घर से कुछ मांग के लाती हूँ। तो
सुकनी के घर चली जाती है और जाकर कहती है, बहन तुम मुझे आज जो खाना बनाई हो वह दे दो। हमारे बच्चे अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए बहुत ही जिद कर रहे हैं। तो इतना ही बातें सुनकर सुकनी दुखनी को पिटाई करने लगती है कि तुम मुझसे अच्छे अच्छे पकवान मांग रही हो, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ। और वो बहुत ही अपनी बहन को मार देती है और वहाँ से दुखनी जो होती है अपने घर वापस चली आती है। और दुखनी के हालातों को देखकर उसके बच्चे बहुत ही उदास हो जाते हैं और दुखनी अपने बच्चे को उदास देखकर वो भी बहुत ही चिंतित हो जाती है। फिर वो मन में अपने कहने लगती है कि इस तरह हम अपने बच्चे को दुखी में नहीं देख सकते हैं। और वो सोचती है कि मैं जंगल चली जाती हूँ, वहीं से लकड़ियाँ काट कर लाऊंगी और बाज़ार में बेच दूंगी। उससे जो भी मुझे पैसे प्राप्त होंगे अपने बच्चे के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी और उन्हें खिलाऊंगी। तो वो जंगल की ओर निकल पड़ती है और जाते जाते ही उसे एक गौ माता मिलती है जो वो बच्चा को जन्म देने वाली थी। उन्हें बड़ा ही पीड़ा हो रहा था। तो वो दुखनी से कहती है कि बेटी तुम क्या हमारी मदद कर दोगी, हमारे पेट को सहला दो, मुझे बड़ा ही दर्द हो रहा है। तो दुखनी गौ माता के पेटों को सहला देती है, फिर वो बच्चे को जन्म दे देती है और फिर वहाँ से दुखनी चली जाती है। और जब दुखनी आधे जंगल को पार कर देती है तो उसे एक नागिन मिलती है और वह केचुए छोड़ रही थी। तभी उसे दुखनी नज़र आती है तो वो बोलती है कि बहन क्या तुम मेरी मदद कर दोगी, मुझे बड़ा ही पीड़ा हो रहा है। तो केचुए को छुड़ाने में दुखनी नागिन को मदद कर देती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और जैसे पूरे जंगल में पहुँच जाती है तो उसे वन देवी एक बूढ़ी के भेष में बैठी हुई मिलती है और कहती है कि बेटी मेरे पैर में बहुत ही पीड़ा हो रहा है, तुम क्या मेरे पैर दबा दोगी। तो दुखनी बोलती है ठीक है माँ, और वन देवी के पूरा पैर दबा देती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वन देवी कहती है कि बेटी ये पोटली लो और तुम लेकर ही जाओ इसे। तो जब पोटली लेकर दुखनी देखती है तो उसमें पूरा ही सोने चांदी से भरा हुआ होता है। तभी दुखनी वन देवी से कहने लगती है कि सारा धन आप मुझे ही दे दोगी तो आप क्या रखोगी माँ। तो वन देवी कहती है कि बेटी अब मैं बुजुर्ग हो गई हूँ और इस धन का मुझे कोई काम नहीं है कि ये सारा धन तुम ही ले जाओ। तो फिर उसे एक और झोले देती हैं, कहती हैं कि बेटी ये झोले भी लेते जाओ। और जब उस झोले में देखती है दुखनी तो उसमें दाल चावल आटे सारे खाने बनाने का सामान होता है। और वो दोनों एक पोटली एक झोली लेकर वहाँ से जाने लगती है घर। जाते जाते आधे जंगल जैसे पहुँचती है तो फिर उसे वही नागिन मिलती है और वो भी कहती है कि बहन मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तो दुखनी फिर वहीं पर खड़ी हो जाती है और नागिन दुखनी को एक नागमणि देती है और कहती है कि लो बहन इस नागमणि को अपने घर में रखना, इससे तुम्हारे घर में धन का कभी भी कमी नहीं होगा। तो दुखनी वो नागमणि को लेकर फिर वहाँ से जाने लगती है। तो फिर वो जाते जाते उस गौ माता के पास पहुँचती है। तो गौ माता भी कहती हैं कि बेटी मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगी क्योंकि इस जंगल में अब रहना मुझे पसंद नहीं है। तो दुखनी फिर गौ माता को और उनके बच्चे को अपने साथ में घर अपने ले जाती है और घर जाकर बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और अपने बच्चे को खिलाती है। और महादेव की दया से दुखनी के घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है और वो अच्छे से रहने लगती है। तो अगले दिन सुकनी जब दुखनी उसके घर काम करने नहीं गई तो वो सोचने लगी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि दुखनी अभी तक हमारे घर काम करने नहीं आई, काफ़ी समय हो चुका है। तो सुकनी फिर दुखनी के घर जाती है और जब वो जाकर देखती है उसके घर
सारे धन दौलत सारी संपत्ति भरे हुए हैं और सारे लोग भी अच्छे अच्छे कपड़े गहने सारे लोग पहने हुए हैं। तू बड़ा ही चकित हो जाती है और अपने बहन से बातों को पूछने लगती है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया। तो दुखनी अपनी बहन को कुछ नहीं बताती है, फिर भी सुकनी दुखनी से बड़ा जिद करने लगती है कि नहीं, तुम मुझे बताओ आखिर तुम्हारे घर इतना धन कहाँ से आया। तो फिर दुखनी सुकनी को सारी बातों को बता देती है और सुकनी दुखनी के घर से चली जाती है अपने घर, और अपने घर जाकर एक गरीब भिखारिन की भेष धारण करके फिर वो भी जंगल में जाने लगती है। और जैसे ही जंगल में प्रवेश करती है तो वैसे ही उसे एक शेर मिलता है और उसे बड़ा ही दहाड़ मारता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और जब आधे जंगल पहुँचती है तो उसे भी वही नागिन मिलती है और सुकनी को देखकर वो बड़ा ही फुफकार मारने लगती है। फिर वो वहाँ से भागी चली जाती है। जाते जाते पूरे जंगल में जब पहुँच जाती है तो फिर उसे भी वन देवी बूढ़ी के भेष में मिलती है और उसे देखकर कहने लगती है सुकनी को कि तुम मेरे जंगल में बिना मेरी इजाज़त के कैसी आई, तुम्हें किसने इजाज़त दिया। और सुकनी को डंडे से वन देवी बहुत ही मारने लगती है और सुकनी वहाँ से भागी चली आती है। उसी समय उसके घर का जितने भी धन दौलत सारे थे सभी नष्ट हो जाते हैं और वो वहाँ से दौड़ी दौड़ी अपनी घर चली आती है। और जब घर अपने आकर देखती है तो उसके घर में कुछ भी नहीं होता है, सारे धन दौलत जितने भी थे सारे नष्ट हो जाते हैं। फिर सुकनी अपने घर से दुखनी के घर जाती है और जाकर अपनी बहन दुखनी को कहने लगती है कि तुम्हारी ही वजह से हमारे सारे धन नष्ट हो गए हैं। बताओ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों की, तुमने ऐसा क्या किया कि जो हमारा सारे धन संपत्ति नष्ट हो गए हैं। वो अपनी बहन को बड़ा ही खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी महादेव साक्षात प्रकट होते हैं और सुकनी को कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास बहुत ही धन था, परंतु तुमने फिर भी धन के लालची में एक गरीब के भेष पकड़ के तुमने वन में गई और जो भी तुम्हारा धन संपत्ति था उस वन देवी ने ही तुम्हारे धन संपत्ति को नष्ट कर दिया है, क्योंकि तुम्हें अपने धन संपत्ति पर बड़ा ही गुरूरता था और इसी के कारण वन देवी ने तुम्हारे सारे धन संपत्ति को नष्ट कर दिए हैं। और इसमें दुखनी का कोई कसूर नहीं है। और फिर वहाँ से महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और दुखनी जो थी वो बड़ा ही सुखी संपत्ति के साथ रहने लगती है और सुकनी जो थी वो बहुत ही गरीब हो जाती है। और इसी तरह दोनों बहनें की समय व्यतीत होने लगता है। तो दोस्तों, हमें किसी भी प्रकार की कोई घमंड नहीं करना चाहिए। कब दुख सुख में बदल जाए और कब सुख दुख में बदल जाए हमें कोई पता नहीं होता है। महादेव चाहे तो एक क्षण में राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में सभी से घुल मिल के रहना चाहिए। और आप सभी को आज की कहानी कैसी लगी आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा। और आप सभी पर महादेव सदैव कृपा बनाए रखे। आप सभी को हर हर महादेव।